तो आज 17 दिसंबर 2025 है और आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेज हैं, सालों से जो मुकदमे चले हैं, ये सब वहां से निकला है। तो हमारा मिशन आज यही है कि 2024 और 2025 के जो सबसे बड़े खुलासे हुए हैं उनमें से सच क्या है और अफवाह क्या है, इसे अलग करें। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन फाइलों का जो सोर्स है वो कोई बड़ी पुलिस जांच नहीं है। अच्छा। हाँ, ये 2015 का एक मानहानि का केस है, गिफ्रे बनाम मैक्सवेल। इसी केस ने मतलब उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। तो ये सिर्फ कुछ लोगों के अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। इन हजारों पन्नों को समझने के लिए मुझे लगता है कि इन्हें 3 तरह की कहानियों में देखना सबसे सही रहेगा। पहली कहानी है सीधे और परेशान करने वाले सबूतों की, और इसके लिए हमें जोहाना जोबर्ग की गवाही देखनी होगी। हाँ, जोबर्ग की गवाही। जब मैंने उनका बयान पढ़ा तो एक बात पे मेरी नजर अटक गई। ये कठपुतली वाली घटना, ये इतनी अजीब और भयावह है। बिल्कुल। जोबर्ग ने बताया कि कैसे प्रिंस एंड्रयू ने एक कठपुतली का इस्तेमाल करके उनके स्तनों को छुआ। और उनकी गवाही को विश्वसनीय भी माना जाता है ना? हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने कई दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ किसी भी तरह के यौन संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। और यही से हम घिस्लेन मैक्सवेल की असली भूमिका पर आते हैं कि वो सिर्फ एक मोहरे नहीं थी, वो इस पूरे सिस्टम को चला रही थी। सिस्टम चला रही थी से क्या मतलब है? मतलब वो सिर्फ लड़कियां नहीं लाती थी, वो एक पूरा माहौल बनाती थी। एक ऐसा माहौल जहां शोषण को ग्लैमर और अवसर की तरह पेश किया जाता था। अच्छा। लड़कियों का भरोसा जीतना और फिर सब कुछ नॉर्मल दिखाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और मैक्सवेल का यही नेटवर्क हमें दूसरे तरह की कहानी पर ले जाता है, अफवाहों और सुनी सुनाई बातों की कहानी। हाँ। इस कैटेगरी में बिल क्लिंटन का नाम बार बार आता है, खासकर एप्स्टीन के उस कथित बयान के साथ कि क्लिंटन को वे कम उम्र की पसंद है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कानूनी तौर पर ये हियरसे है। हियरसे मतलब सुनी सुनाई बात। एप्स्टीन ने किसी को कहा जिसने किसी और को बताया। अदालत में इसका कोई वजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर यह बयान कमजोर है, लेकिन पब्लिक की नजर में ये एक दब्बे की तरह है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरी और शायद सबसे गंभीर कहानी की ओर ले जाता है, उन लोगों की जो सब जानते हुए भी चुप रहे। हाँ, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बहुत ही अजीब ईमेल में सामने आता है। हाँ, नवंबर 2025 का वो ईमेल जिसमें एप्स्टीन ने मैक्सवेल को लिखा था, वो कुत्ता जो नहीं भौंका वो ट्रंप है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ऐसा लगता है कि एप्स्टीन इस बात से हैरान था कि एक पीड़िता के साथ समय बिताने के बावजूद ट्रंप का नाम जांच से बाहर कैसे है। और एक और ईमेल भी तो था। हाँ, एक दूसरे ईमेल में तो एप्स्टीन ने यह भी दावा किया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने घिस्लेन को रोकने के लिए कहा था। तो ये सीधे तौर पर शामिल होने का नहीं बल्कि जानकारी होने का आरोप है। सही बात है। ये क्लाइंट लिस्ट से ज्यादा कौन क्या जानता था वाली लिस्ट है। वैसे नामों की बात करें तो एक नाम जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था स्टीफन हॉकिंग का। हाँ, वो काफी अप्रत्याशित था, लेकिन उनका संदर्भ एकदम अलग था। वो कैसे? असल में एप्स्टीन एक अफवाह को झूठा साबित करने के लिए इनाम की पेशकश कर रहा था। अफवाह ये थी कि हॉकिंग एक अंडर एज पार्टी में शामिल थे। तो ये किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि एक नाम बचाने की कोशिश थी। ये सब इतना उलझा हुआ है। शायद इसीलिए अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले महीने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। हाँ, और अब सरकार के पास सारे दस्तावेज पब्लिक करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 19 दिसंबर की डेडलाइन है। तो इन सब का मतलब क्या है? मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये खुलासे किसी पुलिस जांच से नहीं, बल्कि एक सिविल मानहानि के मुकदमे से आए हैं। एक सिविल केस से। हाँ, ये दिखाता है कि जब संस्थाएं विफल होती हैं तो कभी कभी न्याय के लिए ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते ही बचते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। और अब जब 19 दिसंबर की डेडलाइन बस दरवाजे पर है, तो सोचने के लिए एक बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ फाइलों को सार्वजनिक कर देने से उस सिस्टम को जवाबदेह ठहराया जा सकता है जो अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों की रक्षा की